एक अजीब सी बात है नहीं, देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या भारतीय मिडिल क्लास सच में अमीर हो रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में मिडिल क्लास इतना ज्यादा पैसों का तनाव क्यों महसूस कर रहा है। ये सवाल सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना, लेकिन ये एक असली खतरा हो सकता है। हम हमेशा से मानते आए हैं कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर ही करेगी, पर अब शायद ऐसा न हो। चलिए गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ऐसी बात क्यों कही जा रही है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ वहीं के वहीं रुके रहने की बात नहीं है, ये तो पीछे जाने का डर है। सोचिए, एक ऐसी हालत जहां बच्चों को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, वहां शायद माँ बाप को ही अपने बच्चों को संभालना पड़ जाए। तो आज हम इस पूरी गुत्थी को इन 6 हिस्सों में सुलझाएंगे। पहले हम समझेंगे कि ये मिडिल क्लास का विरोधाभास है क्या। फिर जानेंगे अमीर बनने के उस खेल के बारे में जिसके नियम छुपे हुए हैं। इसके बाद उन 3 जालों को देखेंगे जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, और आखिर में इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हम सब खबरों में सुनते हैं जीडीपी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, पर सवाल ये है कि इसका फायदा एक आम इंसान की जेब तक क्यों नहीं पहुंच रहा। तो होता क्या है कि ये जो अमीरी का खेल है ना, इसके नियम ही कुछ और हैं। जब इकोनॉमी का केक बड़ा होता है तो उसका ज्यादातर हिस्सा कुछ ही लोगों की प्लेट में चला जाता है, और जो मिडिल क्लास है वो तो बस अपनी जगह पे बने रहने के लिए ही भागता रहता है दिन रात। तो सवाल ये है कि आखिर ये अमीर बनने का खेल है क्या। इसे बहुत ही सीधे सादे तरीके से समझा जा सकता है। ये सिर्फ 3 स्टेप्स का खेल है, लेकिन असली कहानी इसके छुपे हुए नियमों में है, जो ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते। ये रहे वो 3 कदम: पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करो। सुनने में तो कितना सिंपल लगता है नहीं, लेकिन गड़बड़ यहीं होती है। असल में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इन तीनों ही स्टेप्स पर फिसल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले जाल की, कमाई का जाल। ये अमीर बनने की राह का पहला ही कदम है, और यहीं पर सबसे पहली और सबसे बड़ी ठोकर लगती है। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई बच्चों की पढ़ाई पर लगा देता है। स्कूल कॉलेज पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, और फिर जो नौकरी मिलती है उसकी सैलरी इतनी भी नहीं होती कि वो पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार। बस इसी को कहते हैं कमाई का जाल, जब पढ़ाई का खर्चा नौकरी की कमाई से ज्यादा हो जाए। और यहीं पर बहुत से लोग इस अमीर बनने की रेस से बाहर हो जाते हैं पहले ही राउंड में। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई पहला जाल पार कर गया, अच्छी नौकरी लग गई, अच्छी सैलरी भी आ रही है, लेकिन वो फिर भी अमीर नहीं बन पाते। पता है क्यों? क्योंकि पैसा बचता ही नहीं है। ये पुरानी और नई पीढ़ी में फर्क देखिए। हमारे माता पिता की पीढ़ी, उनकी ज़रूरतें कम थीं और वो उधार लेने से डरते थे। और आज की पीढ़ी, योलो मतलब यू ओनली लिव वंस। सब कुछ क्रेडिट कार्ड पर चल रहा है और नतीजा बचत 0। और ये नंबर देखिए, होश उड़ा देगा, 1,85,000 करोड़ रुपए। पता है ये क्या है? ये भारत में लोगों का क्रेडिट कार्ड पर बकाया बिल है। मतलब लोगों की आधी जिंदगी तो पैसा कमाने में निकल जाती है और बाकी आधी उस उधार को चुकाने में। तो एक बात बिल्कुल साफ है, अमीर सिर्फ कमाने से नहीं बनते, अमीर पैसा बचाने से बनते हैं। अगर बचत नहीं तो अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब आते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक जाल पर। सोचिए, कुछ लोग कमा भी अच्छा लेते हैं, बचा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो अपना पैसा ऐसी जगह लगा देते हैं जिसे वो सेफ समझते हैं, पर असल में वहां उनका पैसा घट रहा होता है। कौन सी हैं ये जगहें? जैसे कि पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, या फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में डाल दिया, या फिर कोई गलत इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। लोग सोचते हैं कि उनका पैसा सेफ है, पर ये सोचते ही नहीं कि वो बढ़ भी रहा है या नहीं। और असली प्रॉब्लम यही है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई की दर से कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। जी हाँ, उसकी कीमत कम हो रही है। बैंक में रखा पैसा धीरे धीरे कचरा बन रहा है। तो अब सवाल यह है कि इन तीनों जालों से, कमाई, बचत और निवेश के जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जो समाधान बताया गया है वो बहुत पावरफुल है, और ये किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए है। और वो समाधान है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे की समझ।
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये अकेले अकेले सीखने वाली चीज नहीं है। पूरे परिवार को, पति, पत्नी, बच्चे, माता-पिता सबको साथ बैठकर पैसे के इस खेल को सीखना होगा। तो परिवार को साथ बैठकर क्या सीखना है? जैसे कि महंगाई क्या होती है, फालतू खर्चों पर लगाम कैसे लगाएं, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है और कौन सा बुरा, और सबसे जरूरी, कमाई के नए रास्ते कैसे बनाएं। ये सारी बातें सबको पता होनी चाहिए। तो देखिए, इस पूरे बातचीत का निचोड़ बस एक ही है। अमीर बनना कोई लॉटरी नहीं है, ये किस्मत का खेल नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है। पैसे को समझना, उसे संभालना, ये सीखा जा सकता है। और इस जाल से बाहर निकलने का यही इकलौता रास्ता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, इन तीनों जालों में से कमाई, बचत और निवेश, कौन सा जाल है जो हमारी या हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।